वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो हम देख रहे हैं दोस्तों लिस्टिंग की क्लासेस। तो इसमें देखिए हमने फिजिक्स से कंटिन्यू किया हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने फिजिक्स की एक क्लास देखी थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। इसको पढ़ने से पहले आप वो वाला लेक्चर जो है उसको देख लीजिएगा, पहले जो फिजिक्स वाला है। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा विशेष नाम वाले SI मात्रकों के पदों में व्यक्त SI व्युत्पन्न मात्रक। SI व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जो भी SI मूल मात्रक हैं, ठीक है, उनसे बने हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशि देखेंगे, उसकी इकाई देखेंगे। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण, इसकी इकाई है जूल प्रति टेस्ला। ध्रुवीय आघूर्ण कूलाम मीटर। गतिशानकता पास्कल या पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर, ठीक है। युग्म बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति घनत्व, किरणित मान, उष्मीय फ्लक्स घनत्व, इन सब की इकाई है वाट प्रति वर्ग मीटर। उष्माधारिता या एंट्रोपी की जूल प्रति केल्विन। विशिष्ट उष्मा विशिष्ट एंट्रोपी जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट उष्मा गुप्त उष्मा की जूल प्रति किलोग्राम। विकिरण तीव्रता वाट प्रति स्टेरेडियन। उष्मीय चालकता वाट प्रति मीटर केल्विन। ऊर्जा घनत्व जूल प्रति घन मीटर। मोलर एंट्रोपी मोलर उष्माधारिता जूल प्रति मोल केल्विन। उद्भासन XY किरणें, तो ये होता है कूलाम प्रति किलोग्राम ग्रे प्रति सेकेंड। स्पीडीयता प्रति पास्कल, ठीक है। फिर प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब प्रवणता होता है पास्कल प्रति मीटर। पृष्ठ विभव होता है जूल प्रति किलोग्राम। दाब ऊर्जा पास्कल घन मीटर। आवेग न्यूटन सेकेंड। कोणीय आवेग न्यूटन मीटर सेकेंड। विशिष्ट प्रतिरोध होता है ओम मीटर, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पृष्ठ ऊर्जा जूल प्रति वर्ग मीटर। पैरावैद्युतांक फैरेड प्रति मीटर। अब आगे देखते हैं, आगे इसी में देखते हैं। तो अगला रहेगा आपका उष्मीय, यहाँ पे देख लिया था उष्मीय चालकता, ये होता है वाट प्रति मीटर केल्विन। पृष्ठ ऊर्जा होती है जूल प्रति वर्ग मीटर। ऊर्जा घनत्व होता है जूल प्रति घन मीटर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत आवेश घनत्व है कूलाम्ब प्रति घन मीटर। विद्युत फ्लक्स घनत्व है कूलाम प्रति वर्ग मीटर। पैरा विद्युतांक होता है फैरेड प्रति मीटर। चुंबकशीलता होती है हेनरी प्रति मीटर। मोलर ऊर्जा है जूल प्रति मोल। कोणीय संवेग प्लांक नियतांक है जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये देख लिया। ये देखिए आपको ये लिस्ट दे दी गई है एज इट इज़। लिस्टिंग का मतलब यही है कि एक ही जगह आपको दे दिया गया, ये सब कुछ आपको रट जाना है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब अगला टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट पूछ देगा किसी उपकरण का नाम और ऊर्जा का रूपांतरण, या फिर लिस्ट दे देगा, आपको मिलान करना होगा। तो देखिए डायनमो क्या करता है। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट उसी तरह विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वाष्प इंजन जो है वो उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बिजली वाला चूल्हा विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है प्रकाश संश्लेषण बहुत बार। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वहीं आगे विद्युत बल्ब देखें तो ये विद्युत ऊर्जा को, जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश दोनों में। और वहीं ट्यूबलाइट क्या था, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा इनमें। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक को विद्युत में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक जो है वो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। थर्मो इलेक्ट्रिक ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल विद्युत बांध जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। आगे देखते हैं जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो हमने देख लिया था। टेलीफोन रिसीवर या रेडियो, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर रेडियो के लिए तो उल्टा लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। फिर आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफिक जो प्लेट है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जनरेटर देख लिया, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। इलेक्ट्रिक इस्त्री क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। और रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में। वहीं विद्युत लैंप जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का रूपांतरण, इसमें से एक सवाल एकदम पक्का है। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको आर वाला एग्जाम हो, पीसीएस वाला एग्जाम हो, सब में पूछता है ऊर्जा के रूपांतरण से। या तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा विद्युत ऊर्जा को विकिरण चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। नहीं तो फिर आपको ऑप्शन दे देगा, कई आपको मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ, अगले लिस्ट की तरफ चलते हैं कि प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक। ठीक है, ये देखते हैं प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक। तो देखिए, यंत्र का नाम बताएंगे, आविष्कारक का नाम बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्रोनोमीटर के आविष्कारक हैं जॉन हैरिसन। परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी। डायनमो जो है माइकल फैराडे। हेलीकॉप्टर इगोर सिरोस्की। गैस इंजन जो है वो डेमलर। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस। स्टीम बोट जो है रॉबर्ट फल्टन। तड़ित चालक फ्रैंकलिन। लेंस कैमरा सी चेवालियर। गायरोस्कोप जो है फोकोल्ट। ट्रांसफार्मर ओट्टो ब्लाथी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेप रिकॉर्डर जो है वाल्डेमर पॉल्सन। क्रेस्कोग्राफ जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस का है ये क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हैरिसन एंड कैटलीन। लिफ्ट एफ.जी. ओटिस। ईमेल के आविष्कारक हैं रे टॉमलिंसन। टेलीविज़न के हैं जे.एल. बेयर्ड। बैरोमीटर के हैं टॉरी सैली। वायुयान के राइट बंधु। मिलिट्री जो है वो स्विंगटन। डायलिसिस मशीन डॉक्टर विलियम कोल्फ। फोटोमीटर के आविष्कारक हैं एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। डॉक्टरी थर्मामीटर फॉरेनहाइट। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है फॉरेनहाइट। फिर फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। बेतार टेलीग्राफी के मैक्रोनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें क्रेस्कोग्राफ तक तो देख लिया था। भाप इंजन के आविष्कारक हैं जेम्स वॉट। रेडियो के हैं मैक्रोनी। डीजल इंजन के हैं रोडोल्फ डीजल। टाइप मशीन के सोल्स हैं। छपाई मशीन के जे गुटनबर्ग। पेट्रो चालित कार के हैं कॉल बेंच। जेट इंजन के आविष्कारक हैं फ्रैंक व्हिटले। माइक्रोमीटर के विलियम गैस्कोजिन। स्कूटर के हैं जी ब्रॉडशॉ। ठीक है, रेल इंजन के हैं रॉबर्ट स्टीफेंस। बॉल पेन के हैं जॉन जे लाउड। एयर कंडीशनर के हैं विल्स हैविलैंड कैरियर। ठीक है, फिर वहीं बेतार टेलीग्राफी के हमने देख लिया मैक्रोनी हैं। विद्युत बल्ब के हैं एडिसन। स्पेक्ट्रम दर्शी के हैं बुनसेन। ट्रांजिस्टर के हैं सॉकले। रडार के हैं रॉबर्ट वाटसन वॉट। पनडुब्बी के हैं कॉर्नेलिस डेब्रेल। साइकिल के हैं मैकमिलन। सीस्मोमीटर के हैं रॉबर्ट मैलेट। पैरासूट के आविष्कारक हैं लुई सेबेस्टियन लेनोरमैंड। ग्रामोफोन के आविष्कारक हैं एडिसन। सेक्सटेंट के हैं काम्पेल। और बिजली के पंखे के आविष्कारक हैं व्हीलर। ठीक है, तो इसमें देखिए कई आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, जैसे इसमें शुरू से देखें तो डायनमो पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद ये है आपका तड़ित चालक पूछा गया है। लेंस कैमरा भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, उसी तरह क्रेस्कोग्राफ हुआ, भाप इंजन, रेडियो, डीजल वाले इंजन, छपाई मशीन। ठीक है, स्कूटर भी पूछा गया है आपकी परीक्षा में। ठीक है, और वहीं इधर रेफ्रिजरेटर पूछा गया है और ये राइट बंधु वायुयान भी पूछा गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर, फाउंटेन पेन, टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, रडार। ठीक है, साइकिल, पैरासूट, ग्रामोफोन, बिजली का पंखा, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ठीक है, ये जो बस लिस्ट है एक पेज की, ये जो दिख रही है, इसको रट लेना है। आपके एक से दो सवाल आपके एग्ज़ाम में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी लिस्टिंग है कि भौतिकी से संबंधित प्रमुख खोज और आविष्कार। ठीक है, भौतिकी से संबंधित प्रमुख खोज और आविष्कार। तो देखिए, विद्युत धारा के खोजकर्ता या फिर आविष्कारक कौन है, तो ये हैं एलेक्सेंड्रो वोल्टा। विद्युतीय तरंग के हैं हेनरिक हर्ट्ज। विद्युतीय बैटरी के हैं एलेक्जेंड्रा वोल्टा। स्थिर विद्युत के थेल्स। विद्युत आवेश के बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सेल्सियस पैमाना के हैं डर सेल्सियस। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया था और प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कणिका सिद्धांत न्यूटन और तरंग सिद्धांत जो है क्रिश्चियन हाइगेंस। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग। आधुनिक एक्स किरण नली जो है वो कूलिज। डायोड वॉल्व सर एजे फ्लेमिंग। फ़ारेनहाइट पैमाना फ़ारेनहाइट। दाब का नियम पास्कल। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। प्लवन का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने, 2 बार लिख दिया है, प्लवन का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया है ओम ने। विद्युतीय आकर्षण का नियम कूलाम ने। विद्युतीय ऊष्मा प्रभाव जूल। प्रकाश की द्रवों में चाल है फोकाल्ट। और परमाणु का कृत्रिम विखंडन ये किया है फर्मी ने, इसके खोज करता है फर्मी। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला है ट्रायोड वॉल्व। तो ली डी फॉरेस्ट। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल। लेज़र किरणों के खोज करता है टी.एच. मेमन। मेसर किरणों के हैं गोर्डन गीगर टाउन्स। अतिचालकता के हेइके कामेरलिंग ओन्स। अभ्रकोष्ठ C.T.R. विल्सन। न्यूट्रिनो की खोज करता है न्यूट्रिनो के पाउली और फोटान के अल्बर्ट आइंस्टाइन। प्रेरक कुंडली के रूमकार्फ। लॉगरिज्म के हैं जॉन नेपियर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न एंड स्ट्रेसमैन। और उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल। शीतलन का नियम है न्यूटन का। ऑप्टिकल फाइबर की खोज करता है चार्ल्स के काव। गति विषयक नियम न्यूटन। किरचॉफ का नियम किरचॉफ। ठीक है, तो ये मतलब भौतिक विज्ञान के कुछ प्रमुख खोज हैं, उनके खोज करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें से इसको भी रट जाना है एकदम। तो इसमें प्रौद्योगिकी और विज्ञान के कुछ सिद्धांत और मतलब प्रौद्योगिकी क्या है और वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो भाप इंजन जो है वो उष्मागतिकी के नियम पे काम करता है, इसका वैज्ञानिक सिद्धांत है उष्मागतिकी का नियम। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। रेडियो टेलीविज़न जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन और संचरण संसूचन पे काम करते हैं। कंप्यूटर जो है वो अंकीय तर्क। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पादकता अतिचालकता। लेज़र स्वतः जो है ये उत्सर्जन के माध्यम से शुरू होता है, फिर निरंतर चालन के दौरान प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा काम करता है। रॉकेट नोदन क्या है कि ये न्यूटन के संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत जनित्र क्या है, ये फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जल विद्युतीय शक्ति क्या है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण पे काम करती है। वायुयान किस पे काम करता है, ये बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तरल गतिकी में बर्नौली का जो सिद्धांत है इस पे वायुयान काम करता है। कण त्वरक क्या है, ये विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति है। सोनार ये पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है। प्रकाशिक रेसे जो है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन इनका वैज्ञानिक सिद्धांत है। अपरावर्ती आवरण जो है वो तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। संलयन परीक्षण रिएक्टर टोकामैक जो है ये प्लाज्मा का विद्युतीय परिरोध के सिद्धांत पे काम करते हैं। वृहत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT ये कॉस्मिक रेडियो किरणों के संसूचन पे काम करते हैं। बोस आइंस्टीन दाब जो है ये लेजर पुंजों और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण और शीतलन, ठीक है, इस पे काम करते हैं। आगे एक और चीज़ देख लीजिए कि भार और द्रव्यमान पे अंतर क्या होता है। भार W, द्रव्यमान M, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए भार जो होता है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो किसी वस्तु पर लगता है, ठीक है, ये कहा जाता है भार। और परिमाण क्या, द्रव्यमान क्या होता है कि वस्तु या पदार्थ का परिमाण। भार का मात्रक होता है न्यूटन, वहीं द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और भार जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान को बोलते हैं m, भार को बोलते हैं W = mg। तो इसे समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, जो इसका मतलब जो भी नंबर हो 5 किलो 6 किलो ये सब। और द्रव्यमान क्या होता है कि उस 5-6 किलो के साथ साथ आपकी जी की वैल्यू यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी रहती है भार में। इसीलिए वस्तु का भार जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है कि जो ये स्मॉल g है ये तो पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करता है, ठीक है।
तो पोल पे त्रिज्या कम, भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा, तो इसलिए पोल पर भार कुछ और होगा, द्रव्यमान पर कुछ और होगा। जैसे कोई वस्तु हम लेके जाएं, कोई वस्तु पृथ्वी पर है, कोई वस्तु चंद्रमा पर है, तो भाई द्रव्यमान तो दोनों का पृथ्वी और चंद्रमा पे बराबर रहेगा, लेकिन भार जो है वो पृथ्वी पर अगर उस वस्तु का भार 60 किलो है तो चंद्रमा पे जाके 1/6 हो जाएगा, 10 ही किलो बचेगा। ठीक है, तो ये है भार और द्रव्यमान में अंतर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। तो माध्यम देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी है, ये देखिए मीटर पर सेकंड में देख रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले देख रहे हैं। तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में है 260, वायु में है 332 मीटर पर सेकेंड, भाप यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है 405 मीटर पर सेकेंड, एल्कोहल में है 1213 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, पारा में है 1450, जल में है 1493, समुद्री जल में 1533, लोहा में है 5130 मीटर पर सेकेंड, कांच में है 5640 मीटर पर सेकेंड और एल्यूमिनियम में है 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले अगर मान लीजिए अवस्था की बात आती है कि ठोस, द्रव, गैस, इसमें ध्वनि की चाल आप बताइए, तो देखिए तब फिर रहेगी सबसे ज़्यादा इसमें ठोस में। ठीक है, वहीं पे आपको अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी है, हाइड्रोजन में, पारा में, जल में या समुद्री जल में, तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा रहेगी समुद्री जल में। वहीं अगर ऐसे दे दिया जाए कि किसमें सबसे ज़्यादा तेज होगी, लोहा, कांच या एल्युमिनियम में, तो हमेशा याद रखिएगा ध्वनि की चाल जो है वो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सारे सिक्वेंस जो है सब कुछ देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये देखिए, इसमें ये भी दिया हुआ है, ये देखिए जो मैं अभी बता रही थी ठोस, द्रव, गैस वाला। तो सबसे पहले अगर ठोस की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए ठोस में ही है, ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा होती है। ठोस में भी अगर बात करें तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद है निकल में, निकल के बाद इस्पात, लोहा, पीतल, फिर कांच। ठीक है, ये इनकी चालें हैं। फिर द्रव की अगर बात करें तो समुद्र वाले जल में सबसे ज़्यादा होगी चाल, आसुत जल से ज़्यादा, समुद्र जल, उसके बाद आसुत जल, फिर इथेनॉल, फिर मेथेनॉल। गैस की वही बात करें तो गैसों में हाइड्रोजन गैस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, वायु है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसमें से भी एक सवाल आना ही आना है। अब ध्वनि के स्रोत देख लीजिए और तीव्रता कितनी होती है, इसमें भी एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो देखिए फुसफुसाहट की जो तीव्रता होती है वो 10 से 20, ध्वनि की जो तीव्रता मापने की यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। तो इसमें देखिए फुसफुसाहट की होती है 15 से 20, साधारण बातचीत की 40 से 60, लाउड स्पीकर 70 से 80, जोरदार बातचीत होती है 70 से 80 या फिर लड़ाई झगड़ा भी बोल सकते हैं। भारी मोटर वाहन, मोटर बाइक की 90 से 95, पत्तों के सरसराहट की है 20। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑर्केस्ट्रा में 100 से 110, रॉकेट 160 से 170, मिसाइल 180 से 120 और सायरन जो है 190 से लेकर के 200। मिसाइल जो है 180 से लेकर के 190, सायरन जो है 190 से लेकर के 200। ये हो गया। अब देखिए कुछ सेलों का विद्युत वाहक बल देख लेते हैं। ठीक है, वोल्टिक जो सेल आते हैं उसका विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट, डैनियल सेल का 1.08 वोल्ट, दोनों का बराबर ही। शुष्क सेल का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 1.5 वोल्ट, लेक्लांसे सेल का भी 1.5 वोल्ट। फिर उसके बाद सीसा संचायक सेल का होता है 2 वोल्ट और कार बैटरी सेल का होता है 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल हैं कुछ सेलों के। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बीच में अंतर, कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध जो ये दो चीज़ें हैं इनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध की अगर बात करें तो चालक का वह गुण जिसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का ये विरोध करता है। ठीक है, ये वह गुण जो ये विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और यह पदार्थ की आकृति, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि यानी किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह को रोके, उसका विरोध करे, ये होता है प्रतिरोध। और प्रतिरोधकता क्या, कि वह गुण उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये जो है पदार्थ की आकृति,
पदार्थ आकार से स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसमें आकृति और आकार पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसके पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे निर्भर करता है। और वहीं क्या है, प्रतिरोध क्या है कि आकृति, आकार, प्रकृति, तापमान सब पे वो करता है, निर्भर करता है, ठीक है। इसको प्रतिरोध को आर से हम दर्शाते हैं और इसको साई से, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम, यही इसका मात्रक होता है ओम मीटर प्रतिरोधकता का, ठीक है। प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। फिर यह दिए गए पदार्थ के लिए एक स्थिर पद नहीं होता है, ठीक है। इसको मतलब अगर ये लंबाई पे और आकार वगैरह पे निर्भर करेगा, इसका मतलब ये स्थिर पद नहीं है। अगर उस पदार्थ की आकार और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वगैरह को परिवर्तित कर दिया जाए तो ये चेंज हो सकता है। और प्रतिरोधकता क्या है कि एक स्थिर पद है, ठीक है, कि पदार्थ के आकार में परिवर्तन करके इसको नहीं बदला जा सकता है प्रतिरोधकता को। फिर आगे बढ़ते हैं कि एक वस्तु के वर्तमान प्रवाह के पूर्ण विरोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। प्रतिरोध को एक वस्तु के वर्तमान प्रवाह के पूर्ण विरोध के रूप में। और प्रतिरोधकता क्या होता है कि इसको वर्णन करने के लिए किसी वस्तु के प्रतिरोध का वर्णन करने के लिए एक अधिक पारंपरिक वाक्यांश जो है वो इसकी प्रतिरोधकता है, ठीक है। यह प्रति घन मीटर की दी गई किसी वस्तु द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध की मात्रा होती है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। तो आपके यहाँ पे यहाँ पे साइंस में हमने फिजिक्स कर लिया, ठीक है। फिजिक्स के पूरे जितनी भी लिस्टिंग थी, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे कवर कर ली है। तो बस अब पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा केमिस्ट्री। अब अगले टॉपिक जब भी हम लिस्टिंग का ये कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हम केमिस्ट्री की लिस्टिंग देखेंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिए, अपने APS के RO की PCS वगैरह की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।